हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको एक्टिव और पैसिव की जो संपूर्ण जो टेबल है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो जितने भी सारे क्वेश्चंस जो आपके एक्टिव और पैसिव के बनते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट और कवर करवाऊंगा। ठीक है, बस आप इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए और इस टेबल को समझने के बाद में आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए क्या वास्तव में भी आप एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस को सोल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जितने भी सारे जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि एक्टिव और पैसिव के यहाँ पर मैंने 8 टेंस लिए हैं। मतलब कि जो एक्टिव और पैसिव जो हमारे जो 12 टेंस होते हैं जिसमें से एक्टिव से पैसिव जो सेंटेंस बनते हैं वो 8 टेंस में सेंटेंस आपके बनते हैं। अब कौन कौन से टेंस में आपके सेंटेंस बनते हैं देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इनके नियम एक जैसे हैं। ठीक है, और अगला जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, और बाकी इनके जितने भी सारे यानी कि यहाँ पर जितने भी सारे तीनों तो आपके सिंपल हो गए। ठीक है, और 3 आपके परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों आपके सिंपल और तीनों परफेक्ट यानी कि आपके जितने भी सारे जो 6 टेंस हैं इनके रूल्स हमेशा एक जैसे बनते हैं। यानी कि एक जैसे रूल्स कैसे बनते हैं, मतलब इनके जब भी आपको सेंटेंस यदि एग्जाम में आते हैं ना बच्चों, तो आपको नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। एक बार फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। तीनों सिंपल यानी कि आपका प्रेजेंट का सिंपल, ठीक है, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल। ठीक है, और उसके बाद में तीनों आपके परफेक्ट है। जब भी आपको तीनों सिंपल और तीनों परफेक्ट के यदि उदाहरण एग्जाम में आते हैं तो आपको अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगला क्या समझना है आपको। उसके बाद में यदि आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इसमें सेंटेंस नहीं बनता है पैसिव में। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यदि एग्जाम में मिलता है या दिखता है तो बच्चों आपको उसमें सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। यानी कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, ये इसकी टिप्स हैं। उसके बाद में जब भी आप सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव करते हो, एक्टिव से पैसिव में यदि सेंटेंस बनाते हो तो आपको हमेशा उसमें बच्चों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपके सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बनेंगे। आइए जान लेते हैं टेबल के माध्यम से। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि सेंटेंस आता है तो यहाँ पर ये उसके हेल्पिंग वर्ब डू, डस प्लस नॉट प्लस V1 का प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये सब आता है, ठीक है, तो आपको उसमें पैसिव में बनाने के लिए इज एम आर, ये इंटरगेटिव सेंटेंस के रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इज एम आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके आपको सेंटेंस पैसिव बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का यदि एग्जाम्पल आता है बच्चों तो यहाँ पर आपको इज एम आर और यहाँ पर भी इज एम आर। मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण यदि आता है तो आपको सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा और इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, यदि आपको परफेक्ट का यदि आता है यानी कि हैज और हैव यदि सेंटेंस में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हैव और हैज के साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा, मतलब अगला टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का अगला कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आप यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण आता है तो यहाँ पर आपको डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको वाज वेयर का प्रयोग करना होगा प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका सेंटेंस बन जाए। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण आया था तो हमने कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखेंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का यदि उदाहरण आता है यानी कि सेंटेंस में आपको वाज वेयर मिलता है तो बिना सोचे समझे आपको वाज वेयर का ही प्रयोग करना है और उसके बाद में आपको बीइंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का उदाहरण आता है यानी कि हेड सेंटेंस में मिलता है तो आपको हैड बीन लगाना होगा। यदि आपको शैल विल दिखता है तो आपको शैल विल के साथ साथ में बी जोड़ना होगा।
ठीक है। यदि यहाँ पर शैल हैव और विल हैव यदि आपको मिलता है तो शैल हैव और विल हैव प्लस बीन आपको जोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। इस टेबल के फॉर्मेट को आप कॉपी में, नोटबुक में, कहीं पर भी आप अच्छे से सेट करके बना लीजिए। आइए जान लेते हैं अब इससे संबंधित कुछ शेष हमारे सेंटेंस, यानी कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आपका आई राइट अ बुक। ठीक है, आपने सेंटेंस को देखकर कन्फर्म कर लिया होगा कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? एक्टिव सेंटेंस। यदि मैं इस सेंटेंस को पैसिव यदि बनाता हूँ, ठीक है, तो आप पैसिव बनाकर देख लीजिए। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, अ बुक उठाया। अ बुक क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट उठाऊंगा। ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर यदि ऑब्जेक्ट आ गया तो अब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में ए बुक के हिसाब से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लगाऊंगा? मतलब लगाऊंगा ना यहाँ पर इज एम या आर लगाऊंगा। ठीक है, तो ए बुक आया है इसलिए मैं यहाँ पर इज लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में मैन वर्ब क्या है आपकी? राइट है। तो राइट के साथ में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न। अब यहाँ पर क्या बचा? बाय प्रपोजिशन का प्रयोग हो गया और वी से अस हो गया, यानी कि ए बुक इज रिटन बाय अस, ये आपका सेंटेंस। अगला देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस, वी रोट अ बुक, यानी कि आपका सेंटेंस किस टेंस का है? यानी कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि यहाँ पर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। अब यदि इसको हम पैसिव में बनाएंगे, बना देते हैं। सबसे पहले ए बुक हमने लिखा, ए बुक लिख दिया। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का यदि आता है तो किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? अगला टेंस। कौन सा आपका अगला टेंस? कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाऊंगा? वाज लगाऊंगा। अब उसके बाद में यही वापस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हमने लिख दिया, रिटर्न बाय अस, ये आपका पैसिव बन गया। बहुत इजी है बच्चों, यदि आप इसे समझते हो तो बहुत इजी है और नहीं समझते हो तो टफ लगेगा। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यहाँ पर आपको किसी भी कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण देखने को मिलता है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस या पास्ट का कंटिन्यूस यदि आता है, यानी कि आपके सेंटेंस में इज, एम, आर या वाज वेयर देखने को मिलता है, तो आपको वाज वेयर में से वाज वेयर लगाना है और इज एम आर में से इज एम आर लगाना है अकॉर्डिंग टू टेंस रूल्स एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप पैसिव बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं। यहाँ पर ए बुक हमने लिया, ए बुक हमने बनाया। ए बुक के बाद में क्या होगा? यानी कि यहाँ पर ए बुक आया है इसलिए मैं इज एम आर लगाऊंगा, तो यहाँ पर इज लगाए क्योंकि यहाँ पर आपका एक वचन हो रहा है यहाँ। ठीक है, और वी आपका बहुवचन है। आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, वी दे के साथ में आर का प्रयोग होता है, ही शीट और नेम के साथ में इज का प्रयोग होता है। ए बुक आया इसलिए मैंने इज लगाया। और उसके बाद में मैंने क्या कहा है आपको? इज एम आर यदि आता है तो आपको उसके बाद में बिंग का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? बिंग लगाऊंगा। और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय प्रपोजिशन का यूज हो गया और वी से अस हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव रिटन अ बुक, यानी कि आपने सेंटेंस को देखा कि ये सेंटेंस तो आपका किस टेंस का है? तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट का यदि उदाहरण आता है तो आपको किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी? मैंने अभी कहा था 6 टेंस का यदि उदाहरण आता है तो अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। इसका पैसिव बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं। यहाँ पर ए बुक लिया, ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया और इसके साथ में मैं क्या लगाऊंगा? हैज बीन लगाऊंगा। हैज बीन लगा लिया। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है रिटर्न, और उसके बाद में बाय प्रपोजिशन का यूज और वी से अस हो गया। ये आपका सेंटेंस। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर आप इस टेबल को देख लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए। यदि आपको इससे संबंधित किसी भी एग्जाम के यदि पेपर के फुल सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।